अप्रैल 2016 पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। इस चुनाव को वैसे तो देश विदेश की मीडिया कवर कर रही थी, लेकिन पाकिस्तान से भी मीडिया का एक दल भारत पहुंचा हुआ था। इनमें एक पाकिस्तानी अखबार द डॉन की पत्रकार मलिहा हमीद सिद्दीकी भी थी। जब ये दल कवर करता हुआ कोलकाता के गार्डन रिच इलाके में पहुंचा तो बंगाल के तत्कालीन नगर विकास मंत्री फिरहाद हकीम भी वहां पर मौजूद थे। फिरहाद ने मलिहा हमीद सिद्दीकी की ओर इशारा करते कहा, आइए मैं आपको यहाँ का मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौधरी। मिनी पाकिस्तान वाली इस खबर को द डॉन ने सुर्खियों में छापा था कि कोलकाता के मिनी पाकिस्तान में चुनाव प्रचार। असल में फिरहाद हकीम का मिनी पाकिस्तान कहने का भाव सिर्फ इस बात का साक्ष्य नहीं है कि आबादी मुस्लिम बाहुल है। नहीं, इसका असल अर्थ ये भी हो सकता है कि या तो वहाँ पर आतंक की फैक्ट्री हो, या फिर वहाँ के लोग भारत के लोकतंत्र में आस्था ना रखते हो, भारतीय संविधान की अपेक्षा इस्लामिक मूल्यों को ज़्यादा महत्व देते हो। इस निंदा आदि के आरोप लगाकर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति हिंसात्मक रवैया अपनाते हो, भारत के दुश्मनों को पनाह देना हो, या भारत को कमज़ोर करके टुकड़े करने के सपने देखना हो, या फिर बंटवारे के बाद आज भी उनका मानसिक रूप से अभी भी लगाव पाकिस्तान के साथ होना हो। ऐसे कई सवाल मिनी पाकिस्तान बनने पर उठाए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं से नफरत पर आधारित था, वरना यहाँ बौद्ध, सिख और पारसी भी मौजूद थे। अगर ऐसा है तो चलिए आपको अब हम एक दूसरा मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं। ये मिनी पाकिस्तान देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल इसे मेवात के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव से अलवर के रास्ते पर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सोना के बाद मेवात का इलाका शुरू हो जाता है। मेवात एक मुस्लिम बहुल इलाका है। 14वीं शताब्दी में तुगलक वंश के समय मेवात लोगों को जबरन मुस्लिम बनाया गया था। फिर भी ये लोग वर्षों तक अपनी पहचान बचाने में सफल रहे, हिंदू रीति रिवाज मानते रहे, किंतु 1920 के बाद तबलीगी जमात ने इन्हें अपने रंग में रंगना शुरू किया और यहाँ के मुस्लिम पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने लगे। पर जब पाकिस्तान बना तो यहाँ से बहुत कम मुस्लिम पाकिस्तान गए। जो यहाँ बचे वो अब मेवात को ही पाकिस्तान बनाने में लगे हैं, वही पाकिस्तान जिसकी परिभाषा हमने ऊपर दी है। इसके अलावा गैर मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं का अपहरण, उनका मतमतांतरण, फिर किसी मुस्लिम के साथ जबरन निकाह, जबरन मुसलमान बनाना, मंदिरों और शमशानों के भूखंडों पर कब्जा करना, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाना आम बात है। और विडंबना देखिए, इस कोड में खास ये है कि प्रशासन द्वारा भी हिंदुओं की उपेक्षा आम बात हो गई है। इस कारण मेवात के सभी 508 गांव लगभग हिंदू विहीन हो चुके हैं। इन हिंदुओं में अधिकांश दलित समुदाय से लोग हैं, लेकिन सोचना ये भी है कि चाहे चंद्रशेखर रावण हो या मीना आमखेड़े, अंबेडकर जी के बेटे प्रकाश अंबेडकर हो या वामन मेश्राम, जिग्नेश मेवाणी हो या मायावती, कोई भी तथाकथित दलित नेता चिंतक इस पर बोलने को, कुछ कहने को तैयार नहीं है। जय भीम, जय मीम वाले गैंग और मूल निवासी गैंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो चल ही मीम वालों के चंदे से रहे हैं। ये खबरें किसी को डराने या किसी हिंदू के आत्मविश्वास को कमज़ोर करने के लिए नहीं है, बल्कि उस राजनीति के चेहरे से हिजाब हटाने के लिए है जो राजनीति और मीडिया माफिया के संयुक्त गठबंधन में दलितों को लेकर देश में हर एक मुद्दे पर सक्रिय रहते हैं। रविश जैसे पत्रकारों को आईना दिखाने के लिए है, जो किसी सुनियोजित एजेंडे के तहत हमारे दलित समुदाय को हिंदुओं से अलग करने के लिए नित्य नई कहानियां गढ़कर खबरों की लीलाएं रचते रहते हैं। लेकिन जैसे ही मेवात, जौनपुर, भदोही की घटनाएं सामने आती है तो दलित समुदाय पर जयमीम ने हमला कर दिया तो ये लोग देश की जीडीपी और चाइना की बात करने लगते हैं। ये लोग 15 दिन तक सहारनपुर की घटना पर प्राइम टाइम चला सकते हैं। इनके नेता वहां पहुंचकर जातिवादी रंग में डुबकी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ही दलितों पर मीम गैंग के हमले की बात आती है तो ये लोग उन गरीबों को मजहबी भेड़ियों के झुंड में फेंककर गायब हो जाते हैं। अब किया क्या जा रहा है? साल 2017 में हरियाणा का मेवात मॉडल स्कूल उस समय अचानक चर्चा का विषय बना था, जब स्कूल पर आरोप लगा था कि यहाँ पर हिंदू छात्रों को धर्म परिवर्तन और नमाज पढ़ने के लिए दबाव बनाया जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने से मना करने पर यहाँ छात्रों को मारने पीटने के मामले भी सामने आए थे। ध्यान दीजिए, ये मॉडल स्कूल के हालात है, सोचिए मदरसों के हालात कैसे होंगे।
साल 2018 में एक 16 साल की लड़की ने मेवात जिले के नूह में आत्महत्या कर ली थी। पड़ताल हुई तो पता चला कि इस आत्महत्या से पहले 8 मुस्लिम लड़कों ने उसका अपहरण करके कुछ दिन पहले गैंगरेप किया था। इसके बाद साल 2020 की फरवरी में मेवात के तावड़ू स्थित एक गांव में एक शादीशुदा महिला के साथ कई महीनों तक गैंगरेप की घटना भी सामने आई थी। ऐसी 1, 2, 4, 6 घटना नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ वो मामले हैं जो दलित वर्ग ने जान जोखिम में डालकर दर्ज कराए। इसके अलावा ऐसे न जाने कितने मामले और कितनी घटनाएं होती होगी जो भय के कारण अंदर ही अंदर सिसक कर दम तोड़कर मर जाती होगी। हाँ, ऐसे भी कई मामले उजागर हुए जो रूह कपा देने वाले हैं। मेवात के अधिकतर मुस्लिम युवा ट्रक चालक हैं। इस बहाने उन्हें पूरे भारत में जाने का मौका मिलता है। आए दिन ये युवा कहीं ना कहीं से हिंदू युवतियों को उठा ले जाते हैं, कुछ दिन शोषण करते हैं, फिर उन्हें आपस में बेच देते हैं। जो आसानी से बिक जाती है तो ठीक है, वरना आप खबर सुनते होंगे कि फला जगह सड़क किनारे युवती का लावारिस शव बरामद हुआ। तो इनमें से अधिकांश मामलों को इसी तरह अंजाम दिया जाता है। कई बार ये लोग खुद ले जाते हैं और कई बार कम किराए के लालच या यातायात की सुविधा में कमी वाले मार्गों पर युवतियां इन ट्रक चालकों से लिफ्ट ले लेती है, जिनका बाद में ये हाल होता है। कुछ समय पहले आर्यवेद प्रचार मंडल मेवात के एक संरक्षक ने बताया था कि ऐसी अनेक युवतियों को हमारे कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर रखकर मुस्लिमों से छुड़ाया है। इस बारे में 2012 में पांचजन्य पत्रिका में एक विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई थी। अब सवाल ये भी है कि वहाँ का पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, ऐसे लोगों की धरपकड़ क्यों नहीं होती। दरअसल आज पूरे मेवात क्षेत्र में बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों का निर्माण हो रहा है। मुख्य सड़क के किनारे हर मोड़ पर मस्जिदें बन रही है और 5 से 10 गांवों के बीच एक बड़ा मदरसा बन रहा है। तो कोई भी अपराध करके अपराधी सड़क किनारे की मस्जिदों में छिप जाते हैं। जो अपराधी मस्जिद में छिप जाते हैं वहाँ पुलिस की पकड़ से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि पुलिस मस्जिद के अंदर तलाशी लेने से बचती है। एक आध बार पुलिस ने ऐसा किया तो पुलिस पर मजहबी ग्रंथों के अपमान का आरोप लगाकर खूब हंगामा मचाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि मेवात के कई हिस्सों में बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों और म्यांमार से भगाए गए रोहिंग्याई मुस्लिमों को बसा जा रहा है। पहले इन्हें वहाँ किसी तंबू में रखा जाता है, इसके बाद वहाँ से भगाए गए हिंदुओं की ज़मीन पर इन्हें बसाने के लिए ग्राम पंचायतों की ज़मीनें उपलब्ध कराई जा रही है। शायद यही कारण है कि पिछले दिनों पूर्व जस्टिस पवन कुमार की अगुवाई वाली 4 सदस्यीय टीम ने जांच करके रिपोर्ट में दावा किया था कि मेवात धीरे धीरे दलितों के लिए कब्रिस्तान बनता जा रहा है, जहां बच्चियों से रेप, महिलाओं का अपहरण, दलित पुरुषों से मारपीट, उनकी बेरहमी से हत्या और धर्म परिवर्तन बेहद आम बात हो गई है। हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि हम कोई डर खड़ा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आगाह कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या ये सिर्फ धार्मिक पूर्वाग्रह तक सीमित है या भविष्य का कोई बड़ा मजहबी प्लान। आखिर दिल्ली की बगल में इस क्षेत्र को मजहबी खुराक क्यों दी जा रही है, इसे कौन अंजाम दे रहा है, कौन लोग इसमें शामिल है। क्योंकि इस्लामिक शैली में अरबी शेखों की बेटियों के नाम पर यहाँ बन रहे अस्पताल और बिल्डिंगों के पीछे का खेल क्या है, सरकार से लेकर आम आदमी तक ये सवाल खड़े करने चाहिए। क्योंकि भारत के अंदर ऐसे 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों मिनी पाकिस्तान बनाए जा रहे हैं। वीडियो को शेयर करें या ना करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे ना दे, लेकिन ये जिम्मेदारी अब आपकी भी है, ताकि ये सवाल कथित दलित नेताओं तक भी पहुँचे और उन हिंदुओं तक भी जो सेक्युलरवाद का प्याला पी कर अपने धर्म को कोसते हैं।